हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इंटरनेशनल न्यूज़। आज हम 2 दिसंबर 2025 में जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो कवर कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल है लर्न विद इंग्लिश, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। तो होप आप सभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इंटरनेशनल न्यूज़ 2 दिसंबर 2025। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश अनिल। इस पे आपको बहुत सारे इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपके लिए लेके आए हैं कुछ टॉप की इंटरनेशनल न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यूक्रेन फ्रांस। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का बहुत टाइम से युद्ध चल रहा है। तो इसमें क्या है कि अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त होना के लिए कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो अभी कोशिशें हर तरफ से जारी है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, एक्चुअली जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जीके और जीएस दोनों ही तैयारी अच्छे से रखें। तो इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट का इमैनुअल मैक्रोन। ये पेरिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जो कि जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन पर बात होगी तो यूक्रेन के साथ लेकर होगी, कोई भी टेरिटरी रशिया को नहीं दी जाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो अब युद्ध चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो अभी रुकना है, लेकिन ये कि वो अभी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रुकवाने के फेवर में है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ने यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा किया। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। क्या होता है कि जब दो देश लड़ रहे होते हैं तो आधे कुछ लोग ए की साइड आ जाते हैं, कुछ लोग बी की साइड हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि यूक्रेन में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ उनको हेल्प कर रही हैं। तो यूएस डिफेंस कंट्रोवर्सी में क्या चल रहा है? वार क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिमांड। अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ पर एक स्ट्राइक को लेकर वॉर क्राइम जैसे आरोप लग रहे हैं। तो एक सस्पेक्टेड स्मगलिंग बोट पर की गई स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही है। वाइट हाउस ने इसी लीगल डिस्कशन या डिसीज़न बताया, लेकिन मुद्दा अब गर्म हो रहा है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है। आपको पता ही है कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट डील्स होती हैं वो करोड़ों में होती हैं, तो कई बार इसमें कोई धांधलेबाजी होती है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। वेनेजुला टेंशन हाई। वेनेजुला में टेंशन हाई हो गए हैं। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट मुदराओ से इमीडिएट रेजिग्नेशन की डिमांड की है। ठीक है। आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुला रिलेशंस पर कुछ टेंशन हो सकती है, तो इससे जो है शेयर मार्केट भी अफेक्ट हो सकता है आज। स्नैगल कोस्ट ऑयल टैंकर एक्सप्लोजन। तो स्नैगल के कोस्ट के पास एक डीजल लैडन ऑयल टैंकर था, उसमें 4 एक्सप्लोजन हुए हैं, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठ गए हैं कि इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो एक्सप्लोजिव ये चीज़ें होती हैं तो ये ऑयल टैंकर्स वगैरह लेके जाते हैं, जैसे कि हमारा गैस वगैरह भी बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में आता है, तो कई बार इनमें एक्सप्लोजन हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि पूरा एरिया अफेक्ट होता है। तो वैसा ही स्नैगल में हुआ है। यूएस डॉलर वीकन्स। रेट कट एक्सपेक्टेशंस। यूएस डॉलर क्यों वीकन हुई है कि रेट कट में कुछ एक्सपेक्टेशंस आई हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में आज यूएस डॉलर प्रेशर में रहा क्योंकि अमेरिका में पीएमआई डाटा के बाद इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट्स जल्दी ही आ सकते हैं। इसका असर जो है दुनिया भर की करेंसीज पे और स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आज स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा इस चीज़ से। ओईसीडी इकॉनमिक आउटलुक टुडे। ग्लोबल इकॉनमी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ओईसीडी अपना लेटेस्ट इकॉनमिक आउटलुक आज रिलीज़ करेगा, जिसमें इन्फ्लेशन, ग्लोबल ग्रोथ वगैरह के बारे में बात होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये टॉप इंटरनेशनल न्यूज़ थे आज के लिए। ये आपका एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।